क्लास 10 के अध्याय 8 ऋतुराज कन्यादान की आज मैं व्याख्या करती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि ने लड़की के कन्यादान पर माँ की भावनाओं का वर्णन परंपरागत सामाजिक व्यवस्था से हटकर किया है। इसका भावार्थ है, लड़की के कन्यादान के समय माँ का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंपती है। उस समय माँ को यह लगता है कि वह लड़की उसकी जीवन भर की संचित अंतिम पूंजी है, क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में भरती है। जब लड़की की शादी की जाती है तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती, वह बहुत भोली एवं अत्यंत सरल स्वभाव की होती है। इसलिए वह समाज के छल कपट को समझने में सामर्थ्य नहीं होती। उसे सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन कुछ सहना नहीं आता। वह मध्यम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक जीवन की कोई विशेष पहचान नहीं थी। उसे तो स्त्री की परंपरागत जीवन शैली का थोड़ा बहुत ज्ञान था। इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं, जैसे प्रमाणिक। प्रमाणिक का अर्थ होता है यथार्थ या वास्तविक। सयानी, सयानी का मतलब होता है समझदार। आभास, आभास का मतलब होता है एहसास। पाठिका, पाठिका का मतलब होता है पढ़ने वाली। अगला पंक्ति इसमें है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपने लड़की को समझाते हुए कहती है, इसका भावार्थ देखिए। माँ ने अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए उसे समझाया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर खुश मत होना। जिस प्रकार पानी की परछाई अस्थायी नहीं होती, पानी के हिलने डुलने पर परछाई भी अपना रूप बदल लेती है, वैसे ही ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार को भी अस्थायी मत समझना। वह कभी भी अपना रूप अर्थात व्यवहार बदल सकते हैं। घर में चूल्हे की आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। आज लोग अधिक से अधिक धन के लोभ में पुत्र वधू को जला देते हैं। अतः तुम सचेत रहना। तुम्हें खुश करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए गहने और कपड़े तुम्हें भ्रम में डालने के बंधन हैं। स्त्री को बस में करने के लिए प्रायः उपहार दिए जाते हैं। अतः मीठी बातों की असलियत को समझना
भ्रम में कभी मत पड़ना। अंत में माँ ने अपनी लाडली को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की की तरह कोमल दिखाई मत देना। ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए हर समय तैयार रहना।